नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएलजी न्यूज और हम आपके साथ हैं संजीव कुमार। अभी हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत, मैं आपको बता दूं कि रोसड़ा में नगर परिषद चुनाव की डंका बज चुकी है। सभी प्रतिनिधि अपनी किस्मत की ताज को लेकर घूम रहे हैं। देखना बाकी कि जनता मालिक 2022 के महासंग्राम में किसे अपने क्षेत्र की राज देती है, अपनी ताज देती है। फिलहाल हमारे बीच एक उम्मीदवार है, मैं उनसे बात करूँ इनका चुनाव चिन्ह क्या सारी एजेंडा हम अप टू डेट करेंगे चैनल के माध्यम। सबसे पहले आपको एसएलजी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, मैं समस्त जनताओं से अभिनंदन करती हूं और उनका नमस्कार करती हूं और जितने भी जनताएं हमारे साथ हैं उन सब से मैं आग्रह करूंगी कि मैं जिस क्षेत्र में शिक्षा को छोड़कर निकल पड़ी हूं उसमें मेरा साथ दें। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, किस पद पे आपने चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्य पार्षद पद पर। मुख्य पार्षद पद पे आपको पता होगा मैडम, निर्वाचन आयोग ने एक प्यारा सा चुनाव चिन्ह दिया होगा। आपका प्यारा सा चुनाव चिन्ह क्या है? नल छाप। नल छाप कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पे नल छाप है। मैडम, एक सवाल आपसे रहा कि आप चुनावी दौर में क्या कारण ऐसी रहा कि क्या ऐसा आपके मन में योजना आई कि आप जनता के बीच आए, चुनावी दौर में आए हैं? मैं जनता के समक्ष शिक्षा को छोड़कर आई हूँ और मेरा यह उद्देश्य है, लक्ष्य है कि मैंने जितने भी क्षेत्रों का भ्रमण किया है जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं, बेरोजगारी या फिर स्वरोजगार की जहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। क्योंकि मैडम आपको पता होगा कि 2022 की महासंग्राम में ऐसे योद्धा आपके सामने होंगे जिनका सामना करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन भी होगा। क्या जनता के बीच जाते हो तो कैसा प्यार और सम्मान मिल रहा है? जनता के समक्ष मैं जाती हूं तो मुझे बहुत अच्छे प्यार मिलते हैं। और सबसे पहली बात कहना यह चाहूँगी, जहां हौसले और इरादे बुलंद हों और हमारी जनताएं हमारे साथ हों तो हम किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन अगर जनता एक मासूम होती है, जनता भरोसा करती है उम्मीदवार पे। बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं, चुनाव की बारी आती है तो वादे करके चले जाते हैं, भोगना जनता को पड़ता। अगर जनता 2022 की महासंग्राम आपको विजय घोषित करती है, अपने क्षेत्र की राज देती है, तो सबसे पहला आपका लक्ष्य क्या रहेगा? हमारा लक्ष्य सबसे पहला यही होगा कि जिनकी ज़रूरत, जो सबसे पहली जिनकी आवश्यकता हो, मैं उस क्षेत्र पर पहले फोकस करूंगी। इसके बाद जो भी आवश्यकताएं हैं जिन जनताओं की, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी इच्छाओं का सम्मान करूं, आदर करूं और उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। लेकिन मैडम, जब चुनावी दौर में आप क्षेत्र में जाते हैं, हर जनता मतदाता मालिक से मिलते होंगे, क्षेत्र के रक्षण करते होंगे, तो क्या ऐसा चीज़ लगा हमारे क्षेत्र में कमी पड़ गया? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो मैं कोशिश करूंगी इन सारी समस्याओं को दूर करूं, क्योंकि जनता अगर हमारे ऊपर विश्वास करती है तो सबसे पहले हमें उनका विश्वास जीतना होगा और मैं इच्छा करूंगी कि उनकी समस्याओं पर खरा उतर सकूं। क्योंकि बिहार में देख रहे हैं कि सड़क नीचे है और क्या कहते हैं, पानी का नाला ऊपर है। क्या उसमें आपका क्या माध्यम रहेगा? मेरा माध्यम यही रहेगा कि मैं खुद गांव और शहर दोनों से जुड़ी हुई हूं और सड़क जाम की समस्याएं हमेशा बनी रहती है। तो मैं ओवर ब्रिज बनाने की उद्देश्य और लक्ष्य पे हूं। मैं कोशिश करूंगी कि जनताएं अगर हमें चुनकर लाती है तो मैं ओवर ब्रिज बनाने इस उद्देश्य से काम करूंगी। किस जगह पे लगा आपकी ओवर ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है? बहुत सारे सिनेमा चौक है या फिर महावीर दुर्गा स्थान है, महावीर चौक है, बहुत सारी जगह पे, या फिर ये गुमटी पे है, यहाँ भी सड़क जाम की समस्या रहती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उन स्थानों पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। अगर जनता आपको 2022 की विजय घोषित अपने क्षेत्र की राज दे रही है तो क्या लगता है कि जनता के हर दुख सुख में कितना आप खड़ा उतरेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि जनता की जितनी इच्छाएं हैं, जो भी दुख समस्या है, मैं हर समय उनके समक्ष खड़ी उतर सकूं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और महिला की क्या स्थिति रहती है वह मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान सब कुछ देख सकी हूं। और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी महिलाओं हों या बालिका शिक्षा हो या फिर महिलाओं के स्वरोजगार की अवसरों का सृजन हो, मैं उन सब को निर्माण करके उनका विकास जरूर करूंगी। आपने देखा कि इन्होंने इतना तक कर डाले कि हर जिस तरह मैं समाज अपने क्षेत्र में दुख सुख में साथ दिया है, हर मुसीबत में साथ रहा है, हर दुख सुख में साथ रहते हुए हर दर्द की आवाज़ के साथ इन्होंने हर शिक्षा के माध्यम की बात की। तो हमारे बीच एक जान रहे होंगे, आप परिचित लोग हैं, इनको भली भांति आप लोग जान रहे हैं। उससे पहले मैं मैडम से एक सवाल करना चाहूँगा कि चुनाव की बारी आ गई, लेकिन हमारे बीच सामने दुर्गा पूजा है। आप अपने मतदाता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं मतदाता मालिक को यही संदेश देना चाहूँगी, आपकी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो। और इस दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं सारे इस जनता जनार्दन से अभिनंदन करती हूँ कि वो हमारे जिस दौर में निकल चुकी हों वो हमारा साथ दें और मैं जो उनकी इच्छा हो उनकी पूर्ति कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अखिलेश जी हैं जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, इतनी जंग मैदान में आ चुके हैं, चुनावी दौर की डंका इतनी काफ़ी बच चुकी है कि तमाम प्रतिनिधि के मन खबला रही है कि क्या होगा, जनता मालिक फैसला करेगी, क्योंकि जनता है, एक बहुमूल्य वोट का महत्व है भैया, जनता फैसला करेगी। तो आप इसमें क्या योगदान दे रहे हैं? भारत ऋषि और कृषि की भूमि रही है। कृषि जहाँ से मेरा ज़मीनी जुड़ाव रहा है। हम अन्नदाता हैं, धरती पुत्र हैं, गोबर मिट्टी से हमारा सरोकार है, यही हमारा श्रृंगार है। मेरी अभ्यर्थी के, मेरे उम्मीदवार के मैदान में आने से जो बातें हुई हैं, मैं यही कहूँगा, लगता है सबके चेहरे पर तनाव है क्या? एक मजबूत उम्मीदवार के आने से एक गंभीर खलबली तो मचेगी क्या, चुनाव है क्या? मैं इनके चिन्ह के लिए भी कुछ कहूँगा। चुनाव एक माध्यम है जिसके द्वारा हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। आप वोट देकर इन्हें मजबूती से जिताएं, इनका चुनाव चिन्ह नल है। यह परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने नामांकन के दिनों से ही कहा कि शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। वार्ता, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, नज़र जिनकी पारखी हो वो अभी से सेवा और सहायता का भाव मन में लिए आगे बढ़े हैं। बाकी जो समीकरण है, जनता परिवर्तन चाहती है। आज 18 वार्डों वाले रोसड़ा की बात नहीं की जा रही है, आज 26 वार्ड वाले एक व्यापक और बृहत क्षेत्र के रोसड़ा की बात की जा रही है। हमें न्याय करना होगा। ग्रामीण पोषक क्षेत्र जो परवरिश करते हैं सब्जी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, अन्न अनाज के माध्यम से, उनके लिए कोई शुभचिंतक नहीं रहा। यह बाजार जहाँ के व्यवसायी वर्ग लोगों के सुख दुख के लिए अपनी योजना के द्वारा, अपनी जमा पूंजी के द्वारा, अपने प्रयास और परिश्रम से इस धरती को आबाद करने में जुटे होते हैं, उनके सामने सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। महिलाएं, हम जान रहे हैं कि अनुमंडल मुख्यालय एक टापू है, पास पड़ोस के 25-30 किलोमीटर की दूरी तक के बालक बालिकाओं के पढ़ने का एक बढ़िया माध्यम है, लेकिन अच्छे संस्थानों से हम अभी भी दूर हैं। एक अस्थाई समस्या हमारे सामने है। 12-1 बजे मध्य रात्रि में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी चिकित्सा का क्या साधन है हमारे पास? और तो और हम साधन विपन्न थे नहीं, लेकिन कुछ लोगों की गलती का परिणाम आज हमारा आम आवाम भुगत रहा है। हमने हमारी संसदीय गरिमा गिरा ली। हम जिला मुख्यालय तक पहुँचते पहुँचते ठहर गए। हमारी बहुत सारी ऐसी लाभकारी योजनाएं हैं जो बाकी जनप्रतिनिधियों की मंशा होती है कि वह जनता को हम भीख के रूप में दें। नहीं, मैं एक नई सोच के साथ अपनी प्रत्याशी को इस क्षेत्र में लाया हूं कि ये उनका अधिकार देंगी और अधिकार उपहार के रूप में देंगी, भीख के रूप में नहीं। आज जनता सबसे पहले अपनी शुरुआती जरूरतों से ऊपर उठे, रोटी, कपड़ा और मकान। हम बात करेंगे पार्क की, सौंदर्यीकरण की। सर में तेल तब सुशोभित होगा जब पहले पेट में अनाज होगा, वो तो सबसे पहले जरूरी है। आज जमीनी काम हो नहीं रहा है, आसमानी बातें केवल बुलंद की जा रही हैं। हवाई की बात। बस मैं धरती पुत्र हूं, मैं धरती की जमीन की बात करूंगा। और हम मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं। जैसे मेरा बहरा आज जो धूल और धूप न सहेगा, कल वो लोगों के बीच क्या काम करेगा? मैं हूं, बाकी हमारे मालिक जनता हैं, जनार्दन हैं, नर में नारायण है और हम उनका आशीर्वाद समेटने आए हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, न मैं अपनी प्रशंसा करता, बस मैं अपनी कार्य योजनाओं से लोगों के दिल में उतरने वाला हूं। बाकी सहयोग जनता जनार्दन का। तो आपने देखा कि तमाम प्रतिनिधि अपनी जनता के बीच जा रहे, तो हर खबर इस क्षेत्र का अप टू डेट करेंगे रोसड़ा नगर परिषद। लगातार देखते रहिए SLG न्यूज़ के साथ।